जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार तो सभी साथियों को आज मकर संक्रांति, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों और बधाई हो साथियों। देखिएगा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीज त्योहार जितने भी आते हैं साथियों, इनको आप अभी एक साइड में रख दीजिएगा। जब भी आप अपने जीवन में सफल होते हैं, उस दिन जो त्योहार आते हैं साथियों, उसको दुगने उत्साह के साथ मनाइए। यदि हम 1-2 साल त्योहारों को शादी समारोह में, जन्मदिन में, पार्टी में जाना बंद कर देंगे साथियों, तो नौकरी मिल जाएगी। और इनमें इनको हमने ऐसे ही मनाते रहे साथियों, तो इनके साथ साथ भले जीवन भर हम पढ़ते रहेंगे साथियों। क्योंकि साथियों, जो पढ़ने वाला है वो ना तो शादी में जाता है, ना समारोह में जाता है, ना जन्मदिन में जाता है, ना पार्टी में जाता है, ना किसी प्रकार के कोई प्रोग्राम में जाता है। उसने सोच लिया है कि 2 साल में मुझे एक बंद कमरे में बंद होना है, इससे बाहर नहीं निकलना है। और 2 साल बाद फिर पूरी मुझे दुनिया की सैर करनी है साथियों। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये जो तीज त्योहार तो आते रहेंगे, लेकिन ये पढ़ाई का समय वापस नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं साथियों, नाथ साहित्य। इसके पहले अपन ने पढ़ा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य कुल मिलाकर आधुनिक अपन जो पढ़ रहे हिंदी साहित्य का आदिकाल और आदिकाल की साथियों, आज जो क्लास है ये 14वीं क्लास है, ध्यान रखना। यानी कि 14वीं क्लास के पहले साथियों 13 क्लास समाप्त हो चुकी है। इसके पहले सिद्ध साहित्य पढ़ा था, अब पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो एक बात ध्यान रखिए साथियों, सिद्ध साहित्य हो या फिर नाथ साहित्य, दोनों साहित्यों का जो विकास हुआ, दोनों साहित्यों का जो जन्म, दोनों जो काव्य धाराओं का जन्म हुआ, वे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही हुआ है। सिद्ध साहित्य का भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही हुआ है, और नाथ साहित्य का विकास भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही माना जाता है। यानी दोनों का जो विकास हुआ वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा ही माना जाता है साथियों। तो सिद्ध साहित्य के समान नाथ साहित्य का विकास भी बौद्धों की वज्रयानी, यहाँ साथियों बीच में यहाँ लिखना आप, शाखा से ही माना जाता है। और नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों गोरखनाथ। ध्यान रखना, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। इसके पहले साथियों सिद्धों और नाथों का तुलनात्मक अध्ययन देखा था अपन ने। जैसे सिद्ध पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं वो सरहपा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सरहपा। सिद्धों के नाम के पीछे पा लगता है, जो आदर सूचक है साथियों। आदर सूचक है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी और नाथों का समय साथियों 10वीं शताब्दी माना जाता है साथियों। सिद्ध भोग विलास में विश्वास करते साथियों, जबकि नाथ पंथ में भोग विलास को बिल्कुल नगण्य माना गया है, नकारा गया है, इसका विरोध किया गया है साथियों। ये जो सिद्ध होते हैं वो साधना में नारी साचार्य को अनिवार्य अंग मानते थे, जबकि साथियों नाथ साहित्य में इसका घोर विरोध किया गया है साथियों। आगे, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें साथियों। आगे बात करते हैं, गोरखनाथ और उनके गुरु मतचेंद्रनाथ की गणना 84 सिद्धों में की जाती है, जहां इनके नाम गोरक्षपा और मीनपा मिलते हैं साथियों। किनमें? 84 सिद्ध, यानी सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9 है। इनका समय 10वीं शताब्दी, इनका समय 8वीं शताब्दी है। 9-10, 9 संख्या है, 10वीं शताब्दी, 9-10, और इनका साथ 84 है और ये 8वीं शताब्दी है साथियों। तो सिद्धों में जो 84 सिद्ध है, 84 सिद्धों में 2 नाथ ऐसे हैं जिनकी गणना 84 सिद्धों में भी की जाती है। और 2 नाथ साथियों, एक है मतचेंद्रनाथ है और एक गोरखनाथ है साथियों। मतचेंद्रनाथ को मीनपा के नाम से जाना जाता था और गोरखनाथ को साथियों गोरक्षपा नाम से जाना जाता था। कहाँ से? सिद्ध साहित्य में। लेकिन बाद में इनको दोनों को नाथ साहित्य में ही और गोरखनाथ ने से ही नाथ साहित्य का विकास हुआ, इसे नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखना साथियों, नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आप ध्यान रखें, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। सिद्धों की वाम मार्गी व भोग विलास प्रधान साधना पद्धति की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित भक्ति मार्ग नाथ पंथ कहलाया। कौन? सिद्धों की वाम मार्गी
वे भोग विलास जो प्रधान साधना पद्धति की प्रतिक्रिया स्वरूप जिस पंथ का विकास हुआ, उस पंथ को साथियों नाथ पंथ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को योग मार्ग, योग मत, सिद्ध मत और अवधूत मत आदि नामों से भी संबोधित किया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको नाथ पंथ को योग मार्ग भी कहा, योग मत भी कहा, सिद्ध मत भी कहा और अवधूत मत भी कहा, आदि नामों से इसे संबोधित किया है। योग मार्ग, योग मत, सिद्ध मत और अवधूत मत आदि नाम नाथ पंथ को किसने दिए साथियों? तो ध्यान रखना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है साथियों। सिद्ध साधना में नारी को साधना का अनिवार्य अंग माना गया है। इस प्रकृति का विरोध नाथ साहित्य में देखा गया है साथियों। ध्यान रखिए, सिद्ध साधना में, सिद्ध साहित्य में साधक, सिद्ध साहित्य का यह मानना था कि साधक अपनी साधना में यदि नारी का सहयोग नहीं लेगा तो वह साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा सिद्ध साहित्य में माना है। क्या माना है? सिद्ध साहित्य में माना गया कि साधक यदि अपनी साधना में नारी का साहचर्य नहीं लेगा, सहायता नहीं लेगा, तो वह साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन साथियों नाथ साहित्य में नारी साहचर्य का घोर विरोध, बहुत बड़ा विरोध किया गया है। इसमें लेश मात्र भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है साथियों। आगे बात करें, आगे देखते हैं। गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ के गुरु का नाम याद रखना साथियों, मच्छिंद्रनाथ, और मच्छिंद्रनाथ का शिष्य है गोरखनाथ। गोरखनाथ को सिद्ध साहित्य में मीनपा के नाम से जाना जाता था, है गोरक्षपा नाम से। किस पे? गोरक्षपा नाम से। और मच्छिंद्रनाथ को मीनपा के नाम से जाना जाता है साथियों। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आगे साथियों, यानी कि गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को नारी साहचर्य में लिप्त देखकर कहा, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। उक्त घटना से नाथ पंथ का विकास माना जाता है। यानी गोरखनाथ के गुरु का नाम है मच्छिंद्रनाथ, और मच्छिंद्रनाथ नारी साहचर्य में लिप्त थे, यानी कि भोग विलास में ये लिप्त थे साथियों। तो इस भोग विलास में लिप्त देखकर अपने गुरु को किसने? गोरखनाथ ने कहा था कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। यहीं से साथियों कहा जाता है कि गोरखनाथ ने अपने को सिद्धों से अलग कर लिया और एक नए पंथ का प्रादुर्भाव किया। उस पंथ का नाम साथियों नाथ पंथ पड़ा, और नाथ पंथ पड़ा अर्थात तो उसको नाथ पंथ के नाम से जाना जाता है साथियों। गोरखनाथ ने भक्ति से भोग और विलास को निकालकर योग मार्ग का प्रवर्तन किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग साथियों। ऐसा कहा इन्हें। क्या कहा? गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग। ये पंक्तियां किसकी है साथियों? ध्यान रखना, ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की है, जिसे हिंदी साहित्य जगत का सूर्य कहा जाता है। किसको? गोस्वामी तुलसीदास को। ध्यान रखना साथियों, गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य जगत का सूर्य कहा जाता है। इन्हें समयन का कवि कहा जाता है, इन्हें आदर्श का कवि भी कहा जाता है साथियों। किनको? गोस्वामी तुलसीदास को। तो गोस्वामी तुलसीदास की ये पंक्तियां, गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग, ये किसकी है? ये तुलसी की पंक्तियां हैं। ध्यान रखना, ये साथियों आप गोरखनाथ की या मच्छिंद्रनाथ की या अन्य किसी की नहीं लगा दे। ये किसने कहा? आचार्य तुलसी ने साथियों। राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है साथियों, उन्होंने ये पंक्तियां कही है। क्या? एक बार पुनः, गोरखनाथ ने भक्ति से भोग और विलास को निकालकर योग मार्ग का प्रवर्तन किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो भोग। साथियों इस बात का ध्यान रखें। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है, नाथों का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है साथियों। इस बात का भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें साथियों। यहाँ पर प्रत्येक बात को साथियों क्लियर करें तो ही साथियों पढ़ने का आनंद आएगा। यदि साथियों यहाँ पर किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए और हम ऐसे ही पढ़ते गए साथियों, तो भी पढ़ने का फिर आनंद क्या है साथियों? तो एक बिल्कुल साथियों जो भी हम पढ़ते हैं वो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए साथियों। इस बात का आप बिल्कुल
ध्यान रखें साथियों। तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और सिद्धों की संख्या 84। 9 नाथों में से 8 नाथ 8 दिशाओं के प्रतीक है तथा सृष्टि के केंद्र में शिव है। यानी कि ये जो पूरा संसार में 8 दिशा मानी जाती है साथियों। तो ये 8 नाथ है, ये तो 8 दिशाओं के प्रतीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन सबके केंद्र में है वो भगवान शिव को माना जाता है, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। तो 8 नाथ तो 8 दिशाओं के प्रतीक है और इनके केंद्र में भगवान शिव है, जिसे आदिनाथ कहा जाता है साथियों। इस बात का आप ध्यान रखें। नाथ शैव मतावलंबी थे। शैव मतावलंबी का मतलब है भगवान शिव को मानने वाले शैव मतावलंबी थे साथियों। यहाँ शिव में ए लगाएंगे साथियों तो ये बन जाएगा शैव, ए प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा शैव साथियों। तो नौ नाथों में 8 नाथ 8 दिशाओं के प्रतीक है तथा सृष्टि के केंद्र में भगवान शिव है साथियों। आगे बात करते, इनमें कान छिदवाने की प्रथा पाई जाती, इसलिए इन्हें कनकटा जोगी भी कहते हैं। सिद्धों में कान को छिदवाने की कहा जाता है। सिद्धों में देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि सिद्धों में सिद्ध जो लोग होते हैं वह कान में बड़े बड़े कड़े पहनते हैं साथियों, बड़े बड़े कड़े पहनते, जिससे वो उनके कान कटे हुए से बहुत बड़ा छेद होता है साथियों, इसलिए इनको कनकटा जोगी भी कहा जाता है। कान कटा, कन कटे का मतलब है कान कटा, कन कटे का मतलब है कान कटा। इनमें कान छिदवाने की प्रथा पाई जाती, इसलिए इन्हें कनकटा जोगी भी कहते हैं। नाथों में गोरखनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नाथों में गोरखनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि नाथ पंथ का जो प्रवर्तक है वो गोरखनाथ ही माने जाते हैं। ध्यान रखना, नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ ही नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ को बालकनाथ भी कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, गोरखनाथ को बालकनाथ भी कहते हैं। इस बात का चित्र ध्यान रखिए, गोरखनाथ को बालकनाथ भी कहते हैं। इन्होंने पतंजलि के योग मार्ग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हाँ, यानी कि पतंजलि ने जिस मार्ग को अपनाया था साथियों, उसी मार्ग को किसने अपनाया? गोरखनाथ ने अपनाया और इसको एक नया नाम दिया। उस नाम दिया हठ योग साधना पद्धति। क्या नाम दिया? हठ योग साधना पद्धति। यानी इन्होंने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग के प्रवर्तन कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, हठ योग के प्रवर्तन है कौन? गोरखनाथ। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। ये पंक्तियां ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के विषय में लिखा है कि गोरखनाथ अपने समय के अपने युग के सबसे बड़े नेता है। ये जो शब्द है यो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसे? गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ध्यान रखना, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? मिस्र बंधुओं ने। तो मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है साथियों। इस बात का ध्यान रखना, हिंदी का मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कौन? गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ की कृतियों की संख्या 40 मानी जाती है। ध्यान रखना साथियों, कितनी? 40। गोरखनाथ के पदों की संख्या 40 मानी जाती है। लेकिन आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 14 मानी है, जिनमें शिष्या दर्शन, शब्दी, प्राण साकली, पद, नरवे बोध, अभय मात्र योग, मातम बोध, 15 तिथि, ज्ञान ज्योतिषा आदि प्रमुख है। अब गोरखनाथ के ग्रंथों को याद करना है साथियों। कैसे याद करेंगे? पहले याद करें आप, यहाँ से करें, यहाँ से पद पहले। अब इसको गलत लिख रहा है, आप इसको लिखते साथियों तो इसको लिखना आप पद प्राण साकली, ऐसे लिखे। पद और प्राण साकली, दो हो गया। पद प्राण साकली। फिर ने लिखे साथियों शिष्या दर्शन, पहले पद लिखे पद, फिर लिखे प्राण साकली। पैसे पे पद प्राण साकली शिक्षा पद प्राण साकली, पद प्राण साकली शब्दी शिष्या दर्शन, पद प्राण साकली शब्दी शिष्या दर्शन।
फिर लिखे साथियों अभिमात्र बोध आत्मबोध, अभिमात्र बोध आत्मबोध और नर्वय बोध आत्मबोध अभिमात्र योग। क्या लिखे? फिर लिखे नर्वय बोध आत्मबोध और अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा। ऐसी इसको आप याद। क्या लिखे? पहले लिखे आप पद, पद के बाद लिखे प्राण साकली, पद प्राण साकली। फिर लिखे आप शब्दी, शब्दी के बाद लिखे फिर न्यास है शिष्य दर्शन नर्वय बोध आत्मबोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा। नर्वय बोध आत्मबोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा। नर्वय बोध आत्मबोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा। नर्वय बोध आत्मबोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा। कैसे? पद प्राण साकली, पद प्राण साकली शब्दी शिष्या दर्शन, पद प्राण साकली शब्दी शिष्या दर्शन, पद प्राण साकली शब्दी शिष्या दर्शन अभय नर्वय बोध आत्मबोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा आदि इनके प्रमुख है साथियों। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी शीर्षक से इनके पदों का संकलन किया। यानी इनके पदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 40 मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनके पदों की संख्या कितनी मानी है साथियों? ये ग्रंथों की संख्या मानी है 14। और इनका जो 14 का इन्होंने जो संकलन किया वे गोरख वाणी या गोरखवाणी नाम से इन्होंने इनका संकलन किया है साथियों। ध्यान रखना किन से? गोरखवाणी शीर्षक से। यानी गोरखनाथ के पदों का संकलन किसने किया साथियों? ध्यान रखना गोरखनाथ के पदों का संकलन करने वाले हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। गोरखनाथ के पदों का संकलन करने वाले हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल और इन्होंने गोरखवाणी शीर्षक से किया। गोरखनाथ के पदों का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया। किस शीर्षक किया? गोरखवाणी शीर्षक से किया। ध्यान रखना किस शीर्षक से? गोरखवाणी शीर्षक से किया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के पदों का संग्रह साथियों गोरखवाणी शीर्षक से किया। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं साथियों। आगे अपना आता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी के प्रथम रिसर्च स्कॉलर एंड PhD है। हिंदी में सबसे पहले PhD की साथियों तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने की। यह हिंदी के पहले रिसर्च स्कॉलर है साथियों तो वो कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी के पहले PhD धारक या रिसर्च स्कॉलर है साथियों। ध्यान रखना गोरखनाथ का समय विवादित माना जाता है। यानी गोरखनाथ का समय विवादित। पहला अपन ने जो देखा साथियों आदिकाल के पढ़ते समय आदिकाल जो सर्वाधिक हिंदी का सर्वाधिक विवादित काल है वो आदिकाल है। आदिकाल में समय सीमा पर भी विवाद है, आदिकाल के नामकरण पर भी विवाद है, आदिकाल के काल विभाजन पर भी विवाद है साथियों। इसी प्रकार सर्वाधिक विवादित जो काल माना जाता है यदि आ सकता है तो वह आदिकाल माना जाता है साथियों। तो गोरखनाथ का समय भी विवादित माना जाता है। कोई इनका कब मानता है, कोई कब मानता है, यानी कि इनके समय के पर भी कोई एक मत नहीं है। आगे बात करते हैं। नाथों में जालंधर को बालनाथ कहते हैं। अब यहाँ 2 शब्द आए साथियों ध्यान रखना। एक तो साथियों जो आया एक अपना आया बालकनाथ। क्या आता है? बालकनाथ। बालकनाथ कहा जाता है साथियों किसको? गोरखनाथ को। एक आया साथियों अपने बालनाथ। बालनाथ कहा जाता है जालंधरनाथ को। किसको? जालंधरनाथ। बालनाथ जालंधरनाथ और बालकनाथ गोरखनाथ। ध्यान रखना बालकनाथ गोरखनाथ को ही कहा जाता है और बालनाथ जालंधरनाथ को कहा जाता है साथियों। ध्यान रखना तो नाथों में जालंधर को बालकनाथ कहते हैं जिनके नाम पर पंजाब का जालंधर शहर बसा हुआ है। पंजाब में जो जालंधर शहर बसा हुआ है वो जालंधर नाथ के नाम पर ही बसा हुआ है साथियों। दोनों ही धारा में गुरु को महत्व प्रदान किया गया। दोनों में शास्त्र ज्ञान तीर्थाटन और पूजा उपासना को व्यर्थ बताया गया। दोनों में किसने? सिद्ध साहित्य में और नाथ साहित्य में शास्त्र ज्ञान गुरु का महत्व दोनों में बताया गया है। दोनों में शास्त्र ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। दोनों में तीर्थाटन को यानी कि तीर्थों की परिक्रमा करना या तीर्थों में घूमना तीर्थ दर्शन और एक पूजा और उपासना दोनों को ही व्यर्थ बताया गया है साथियों। दोनों में समानता है। दोनों में किसमें? सिद्ध साहित्य में और नाथ साहित्य में। क्या कि दोनों में गुरु को महत्व दिया गया है
और दोनों में शास्त्र ज्ञान, थीताटन और पूज्य उपासनाओं को व्यर्थ बताया गया है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं। नाथों में नागार्जुन की प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है। नाथों में नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है। नाथों में नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है, यानी नाथों में रसायनी किसे माना जाता है, तो नागार्जुन थे, उनको प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है। नाथों में रसायनी कौन माने जाते हैं साथियों, तो वो कौन माना जाते हैं, नागार्जुन को नाथों में रसायनी माना जाता है, रसायनी माना जाता है। नागार्जुन रसायनी माने, नागार्जुन रसायनी, नागार्जुन रसायनी, नागार्जुन रसायनी, इस प्रकार से आप इसको याद करिएगा। नाथों की साधना पद्धति हठ योग साधना पद्धति थी। नाथों की साधना पद्धति कैसी थी साथियों, नाथों की साधना पद्धति थी वह हठ योग साधना पद्धति थी, और पतंजलि ने जिस मार्ग को अपनाया था, नाथों ने भी उसी मार्ग को अपनाया साथियों। तो इनकी साधना पद्धति को हठ योग साधना पद्धति कहा जाता है। हठ योग में हे साथियों सूर्य का प्रतीक है, और ठे साथियों चंद्रमा का प्रतीक है। हठ योग में जो हठ शब्द है, हठ योग में जो हठ शब्द है, वह हठ योग में हठ शब्द है सूर्य का प्रतीक है जो प्राणवायु है, और ठे चंद्रमा का साथियों जो प्राणवायु का प्रतीक है। यानी कि ध्यान रखना, हठ योग में ह सूर्य का प्रतीक है, ठे चंद्रमा का प्रतीक है का मतलब सूर्य का मतलब प्राणवायु, और चंद्रमा का मतलब साथियों अप्राणवायु का प्रतीक है। कहने का मतलब हठ योग में है सूर्य का प्रतीक है और ठे चंद्रमा का प्रतीक है साथियों। आगे देखिए, हठ हे या सूर्य प्राणवायु का सूचक है, और चंद्रमा अप्राणवायु का। इन दोनों नाड़ियों के योग को ही हठ योग कहा जाता है साथियों। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के योग को ही हठ योग कहा जाता है। इसमें एक नाड़ी का नाम साथियों सूर्य, दूसरी नाड़ी का नाम चंद्रमा है साथियों। एक से प्राणवायु आती है, एक से प्राणवायु निकलती है साथियों। इस प्रकार से हठ योग में है सूर्य का प्रतीक है, और ठे साथियों चंद्रमा का प्रतीक है। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाले योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। किसने, गोरखनाथ ने। किसने साथियों, गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। ध्यान रखना, षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी में किसने चलाया, तो ध्यान रखना गोरखनाथ ने ही हिंदी में षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। इस बात को ध्यान रखना, गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी में चलाया था साथियों, ध्यान रखना। नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, शून्य समाधि, कुंडलीय जागरण आदि का वर्णन किया गया है। नाथ साहित्य में क्या मिलता है, एक तो गुरु महिमा मिलती है, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रिय संयम पर साथियों, इंद्रियों को किस प्रकार से संयम किया जाए, शून्य समाधि साथियों, यानी कि शून्य समाधि का मतलब ये मान लें कि इसमें पूजा उपासना पद्धति का विरोध किया, और कुंडलीय जागरण का साथियों इसमें वर्णन मिलता है। इसमें एक शब्द और देख लेते हैं साथियों, आचार्य शुक्ल के शब्दों में। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट यानी हृदय के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ कराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। वेद शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ बताकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा व्यक्त की गई है, ऐसा किसमें बताया, नाथ साहित्य में। इसमें वेद शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ बताया गया है साथियों। ये इस संप्रदाय की कहा जाए तो साथियों ये इसकी आलोचना करने लायक है। एक इसने नारी को साथियों उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। ये भी इस साहित्य की साथियों आलोचना है कि ये नारी को इस प्रकार से इनको नहीं देखना चाहिए। तो आचार्य शुक्ल के शब्दों में, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट यानी हृदय के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ बताकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है साथियों। इस प्रकार से साथियों ये आज अपन नाथ साहित्य पढ़ा। कल साथियों आदि और थीतटन आदि निष्फल कहे गए आदि पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे साथियों संत साहित्य में पाए जाने वाली प्रवृत्तियां जो नाथ साहित्य से इन्हें ग्रहण की है साथियों, कल पढ़ेंगे। फिर सिद्ध पूर्वमार्गी नाथ अनुमार्गी ये पढ़ेंगे साथियों। ये अपना कल अपन पढ़ेंगे जैन साहित्य, नाथ साहित्य इसको खत्म कर देते हैं साथियों। और तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। संत साहित्य में पाए जाने वाली प्रवृत्तियां,
नारी निंदा है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया, तीर्थाटन का विरोध किया गया, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध व आचरणों की पवित्रता नाथों की ही देन है। क्या साथियों, इनमें नारी निंदा, बाह्य आडंबरों का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध और आचरण की पवित्रता नाथों की देन है। और ये सब जो संत साहित्य ने, यानी जहाँ अपन पढ़ेंगे भक्ति काल में पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा, तो निर्गुण काव्य धारा में साथियों ये सब विशेषता देखने को मिलती है जो इन्होंने कहाँ से, नाथों से ग्रहण की है। तो ध्यान रखना, ये नाथ साहित्य की विशेषता है कौन कौन सी? नारी निंदा, बाह्य आडंबरों का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध और आचरण की पवित्रता नाथों की ही देन है, जिसको संत साहित्य ने ग्रहण किया है साथियों। ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपना जो आज का है साथियों, आगे शिव को आदिनाथ की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव को इसमें आदिनाथ की संज्ञा दी गई है। और सिद्ध पूर्ववर्ती नाथ अनुवर्ती थे, सिद्ध पूर्ववर्ती और नाथ अनुवर्ती थे साथियों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आज जो अपनी क्लास है कौन सी साथियों? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य अपना आज नहीं पर समाप्त हो जाता है साथियों। यहाँ जो अंतिम जो अपने लिए जो शब्द आए साथियों, वह शब्द है यहाँ पर एक अपना शिव को आदिनाथ की संज्ञा भी दी गई है। बिल्कुल शिव को आदिनाथ की संज्ञा दी गई। एक शब्द और आया था साथियों अपना, एक शब्द आया था बालनाथ और एक आया था बालकनाथ। एक शब्द आया था बालनाथ और एक शब्द आया था साथियों बालकनाथ। अपन यहाँ पता है कि बालनाथ किसे कहा जाता है और बालकनाथ किसे कहा जाता है साथियों। तो ध्यान रखें, जो बालकनाथ है वो गोरखनाथ को कहा जाता है। कौन सा? बालकनाथ जो शब्द आया वो गोरखनाथ के लिए आया। और एक बालनाथ जो शब्द आया साथियों, यो आया जालंधर नाथ के, जालंधर नाथ के। और आदिनाथ कहा जाता है भगवान शिव को साथियों। ध्यान रखना, सब पर पढ़े नाथ, तो नाथों का समय, नाथों की संख्या 9, इनका समय साथियों 10वीं शताब्दी, 9 और 10, 10वीं शताब्दी। नाथ शाखा के प्रवर्तक गोरखनाथ है और गोरखनाथ के गुरु का नाम है मच्छिंद्रनाथ। गोरखनाथ को साचार्य, मच्छिंद्रनाथ को नारी साचार्य में लिप्त होकर गोरखनाथ ने कहा था कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया साथियों। इनमें नागार्जुन थे जो प्रसिद्ध रसायनी थे। गोरखनाथ के पदों की संख्या साथियों 40 मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़ाला ने इस ग्रंथ से 14 मानी है। और इनको गोरखवाणी शीर्षक से इनके पदों का संकलन किया है साथियों। इनके पद देखा अपने, पद प्राण सागली शब्दी शिक्षा दर्शन आत्मबोध नर्भय बोध अभय मात्र योग, आत्मबोध नर्भय बोध और अभय मात्र योग, ज्ञान तिथि 15 तिथि और ज्ञान ज्योतिषा इनके पदों की इनके पद है साथियों। इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा आज का सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है साथियों। कल अपन पढ़ेंगे साथियों जैन साहित्य। क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य पढ़ेंगे साथियों। कैसी क्लास लगी साथियों, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से नहीं बताते, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता कर जाइएगा साथियों आज। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। राम राम।